बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं तो उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 13 में हम आज के दिन के अरकान एक हर्फ पढ़ेंगे जो है बे। तो इससे पिछले लेसन में आपने अरकान का आदा किया था। अरकान कौन से? अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। तो आपने इनका आदा किया था। तो चलें शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये है जी बे। इसके मुतल्लक आज हम पढ़ेंगे। इस आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज कौन से हैं? शुरू होने वाले अल्फाज जैसे बा से बकरी, बा से बतख, बा से बंदर, बा से बर्तन, जैसे बा से बस्ता, जैसे बा से बोतल, जैसे बा से बर्गर। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ये आपने देखा कि ये बा से शुरू हो रहे हैं। बा की आवाज़ पहले आ रही है। मैंने बताया है जैसे बा से बकरी, बर्गर, बंदर और बर्तन, बस्ता, बोतल। तो ये बा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। अब बा पर ख़त्म होने वाले भी अल्फाज देखें कि बा की आवाज़ पे ख़त्म हो रहे हों। जैसे आब, जैसे आब, आब का मतलब होता है पानी। ठीक है। आब। बाब, ये बे से ही शुरू हो रहा है और बे पर ही ख़त्म हो रहा है, लिहाजा बाब। फिर किताब, क्या लफ्ज़ है? किताब। फिर गुलाब, गुलाब, गुलाब का फूल है गुलाब, बे पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद आप देखें, अच्छा ये आपके सामने फ़िक्रे हैं। जैसे ये पहला फ़िक्रा है जी, महताब को किताब पसंद, पढ़ना पसंद है। तो देखें ना, ये जो महताब है ये बे पर जाके ख़त्म हो रहा है। को किताब, तो किताब जो है ये भी बे पर जाके ख़त्म हो रहा है। किताब पढ़ना पसंद है। दूसरा फ़िक्रा देखें, आपने देखा कि मानी ने जुराब पहनी, मानी ने जुराब, ब पे ख़त्म हो रहा है तो जुराब पहनी। शहाब को गुलाब पसंद है, शहाब को गुलाब पसंद है। तो शहाब जो है ये भी बे पर ख़त्म हो रहा है और गुलाब जो है ये भी बे पर ख़त्म हो रहा है। तो शहाब को गुलाब पसंद है। ब की आवाज़ पहचानी आपने? तो अज़ीज़ तलबा, आप ये वर्क बुक खोलेंगे और वर्क बुक पर सबसे पहले ये जो बे लिखा हुआ है, बे की आवाज़ से शुरू होने वाली ये सामने जो तस्वीर है गौर से देखें। ये कौन सी है? बतख की। बा से बतख, बा से बतख।
बा से बतख। तो आपने ये जो पहला सवाल है ये है कि बे से शुरू होने वाली तस्वीर पर में टिक का निशान लगाएं। तो ये जो 5 तस्वीरें हैं ये देखते जाएं। तो ये सबसे पहली जो तस्वीर है ये किस चीज़ की है? बकरी। हाँ, बकरी। तो बकरी जो है ये किस से शुरू हो रहा है? किस से शुरू हो रहा है? बे से। बे से, शाबाश। तो हम इसके ऊपर ये टिक लगा देंगे। आगे ये किस चीज़ की तस्वीर है? अगली तस्वीर ये किस चीज़ की है? सराही की। सराही की। सराही जो है ये बे की आवाज़ से तो नहीं शुरू हो रहा? अच्छा, तो इसके ऊपर हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगली जो आवाज़ है ये किस चीज़ की तस्वीर है? बटेर। बटेर। तो ये क्या बे से शुरू हो रही है? अच्छा, तो इसके ऊपर भी हम टिक लगा देंगे। अगली जो तस्वीर है ये किस चीज़ की है? गुड़िया। गुड़िया की। तो गुड़िया जो है ये बे से शुरू हो रही है? नहीं। तो अगली जो तस्वीर है ये किस चीज़ की है? ये बंदा क्या कर रहा है? ये लकड़ियाँ काट रहा है। अच्छा, लकड़ियाँ काट रहा है। तो लकड़ियाँ काटने वाले को क्या कहते हैं? ये जो लकड़ियों की चीज़ें बनाता है, लकड़ी से ये मेज़ कुर्सियाँ, ये दराज बना रहा है शायद। तो दराज बनाने वाले को इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, लकड़हारा वो होता है जो लकड़ियाँ काट के लाता है। ये लकड़ी से चीज़ें बना रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई। तो बढ़ई जो है ये बे से ही शुरू हो रहा है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी हम टिक लगा देंगे। तो ये 3 बकरी और ये बटेर और ये बढ़ई, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये बे की आवाज़ से शुरू हो रहे थे। अब आपने देखना है, ये अगला सवाल है कि दिए गए अल्फाज में बे पर दायरा बनाइए। तो ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनके ऊपर हमने दायरा लगाना है बे पर। तो ये हो गया गुलाब। पहली तस्वीर जो है ये किस चीज़ की है? गुलाब की। तो ये गाफ लाम अलिफ ला और बे, गुलाब, ठीक है। तो ये बे के ऊपर हमने ये यहाँ पर दायरा लगा दिया। गला को लादा रहने दें, बे के ऊपर सिर्फ दायरा लगाएं। अच्छा, ये क्या है जी? ये है जराब। ये क्या है? जराब। तो जराब का जो है ये जीम रेल इफ्रा और बे, जराब। तो बे के ऊपर जो है ये दायरा लगा दिया हमने। इसके बाद ये है जी किताब। काफ तेलिफ ता और बे, किताब। तो किताब का ये हमने बे के ऊपर दायरा लगा दिया, ठीक है। अब आप जो है ये बे ऐसे लिखी हुई है, ये डॉट लाइन में नीचे दिया हुआ है, इसके ऊपर भी लिखें। और अगली नीचे वाली लाइन में आप इसी को देख के खुश खत करके सही करके बना के इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। लिखना शुरू कर दें। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे। अपनी लिखाई को दुरुस्त रखना है ज़रा। ये ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलें जी, आपको इसकी समझ आ गई है। अब आप खोलेंगे बिग बुक और आज की जो कहानी है ये है हमें पढ़ना पसंद है। ये इसका सबसे पहले यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम है हमें पढ़ना पसंद है। हमें पढ़ना पसंद है।
तो इसको खोलते हैं और आप भी गौर से देखते जाना है और अल्फाज का भी ध्यान देते जाना है। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कहानी को, ज़रा गौर से अपने, बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि ये इस कहानी में क्या बात बयान की गई है, ठीक है? तो आपने गौर से ज़रा सुनना है। तो ये पहला सफ़ा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये है जी, फ़ातिमा अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहती थी। जी, फ़ातिमा अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहती थी। उसके गांव में लोग करीब करीब रहते थे। उसके गांव में लोग करीब करीब रहते थे, मतलब इकट्ठे रहते थे। वो एक महल्ले की शक्ल में आबाद थे। वो एक महल्ले की शक्ल में आबाद थे। महल्ले के सारे बच्चे शाम के वक्त मिलकर खेला करते थे। एक दिन सब बच्चे आमना के घर में बैठे एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद बता रहे थे कि अली बोला, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है और मेरे पास कहानियों की किताबें हैं। उन किताबों में चांद, सितारों, जानवरों, परिंदों और खलाबाजों की कहानियां हैं। आमना ने कहा, मेरे पास भी कहानियों की किताबें हैं। उनमें प्यारी प्यारी परियों की कहानियां हैं। मैं जब ये कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी एक परी हूँ जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। असद ने बताया, मुझे खेलने का बहुत शौक है। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई किताब नहीं है। अली, क्या आप मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए देंगे? अली ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें कुछ किताबें लाकर देता हूँ। दूसरे दोस्तों ने भी अपनी अपनी पसंद बताई और सब ने पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनके पास भी किताबें नहीं थीं। आमना की अम्मी और बाबा बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चों को गुफ्तगू में मसरूफ़ देखा तो रुक कर तमाम बातें सुनने लगे। बाबा बच्चों से मुखातब हुए और बोले, मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। मेरे घर में एक खाली कमरा है, आप अपनी अपनी किताबें वहाँ जमा कर लें और रोज़ाना शाम में कुछ देर बैठकर पढ़ लिया करें। अम्मी बोली, सब बच्चे मिलकर हर महीने पैसे जमा कर लिया करें
और अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीद कर वहाँ रख दें। इस तरह आप सब दोस्तों की लाइब्रेरी बन जाएगी। बच्चों को ये बातें बहुत अच्छी लगीं और उन्होंने लाइब्रेरी बनाने का फैसला कर लिया। सब दोस्तों ने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे जमा करके अम्मी को दिए और कहा कि हमारे लिए अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें खरीद कर लाएं। बच्चों का ये शौक़ देखकर उनके वालिदैन भी बच्चों की दिलचस्पी की किताबें खरीद कर लाइब्रेरी में रखने लगे। चंद ही महीनों में बच्चों की कोशिश से गांव में एक लाइब्रेरी कायम हो गई। उस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद की ढेरों किताबें जमा हो गईं। शाम को सब बच्चे यहाँ बैठकर मुतालिया करते हैं। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिखा था, हमें पढ़ना पसंद है। क्या दरवाजे पर लिखा हुआ है जी? हमें पढ़ना पसंद है। ये है आपकी कहानी जिसका नाम भी है कि हमें पढ़ना पसंद है। चलें एक दफ़ा जो है हम स्मॉल बुक की कहानी भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो स्मॉल बुक की कहानी वही पढ़ रहे हैं हम जिसका नाम है किरण हूँ मैं, लेकिन वो थी रेड बुक, अब ये है ग्रीन बुक, ब्लू बुक। तो इस ब्लू बुक को हम पढ़ेंगे। कहानी वही है लेकिन थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप गौर से सुनते जाइएगा। एक दिन स्कूल से आते ही अम्मी ने कहा, किरण कपड़े बदलकर चिड़ियों को दाना डाल दो। दाना डालने के बाद किरण पिंजरे के पास खड़ी हो गई। चिड़ियों को गौर से देखते हुए उसके दिल में ख्याल आया, काश मैं भी चिड़िया होती तो क्या खूब होता। अगर मैं चिड़िया होती तो मज़े से इधर उधर फदकती फिरती, दाना चुगती और चहचहाती। ना स्कूल जाती, ना होमवर्क करती, ना कपड़े बदलती और ना ही ब्रश करती, ना अम्मी मुझसे काम करवाती और ना ही डांट पड़ती। दिन रात पिंजरे में आराम से दाना खाती। अभी किरण इसी सोच में गुम थी कि भाई की आवाज़ आई, किरण आइसक्रीम खा लो। किरण को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और भाई उसके लिए आइसक्रीम ज़रूर लाते थे। किरण आइसक्रीम लेकर फिर पिंजरे के पास आकर खड़ी हो गई। किरण ने कहा, वाह, ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। इतने में उसकी नज़र चिड़िया के पिंजरे में पड़े दानों और पानी के प्यालों पर पड़ी। क्या ये चिड़िया आइसक्रीम खा सकती है? किरण ने एक लम्हे के लिए सोचा, नहीं, ये तो मेरी तरह आइसक्रीम नहीं खा सकती, ये सिर्फ दाना खाती है, लेकिन मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। किरण ने सोचा। अगर मैं चिड़िया होती
तो अम्मी के हाथ के बने हुए मज़े मज़े के पकवान का मज़ा कैसे लेती। ना ही मैं अपनी पसंद की बिरयानी और कबाब खा सकती, रंग बिरंगे दिलकश कपड़े कैसे पहनती, अलिफ लैला की कहानियाँ कैसे पढ़ती, अपने गंगरीले बालों को कैसे संवारती। अम्मी की मदद करके शाबाशी कैसे लेती, भाई के साथ खेलने का मज़ा कैसे लेती, स्कूल में सहेलियों के साथ कैसे पढ़ती और खेलती। इन सब बातों को सोचते ही किरण ने शुक्र अदा किया कि वो किरण है। उसने चिड़िया बनने का इरादा बदल दिया। किरण को एहसास हुआ कि असल मज़ा तो अपने माहौल में खुश रहने में है। किरण ने ये सोचते हुए एकदम पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़ियों को आज़ाद कर दिया। चिड़ियों को खुली फिजा में उड़ता देखकर किरण बहुत खुश हुई। मुझे तो अपने सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, किरण ने सोचा। चिड़िया को भी आज़ादी और खुशी से अपने काम करने चाहिए। उसे खुली फिजा में उड़ना चाहिए, दरख्तों पर चहचहाना चाहिए और अपनी मर्जी से दाना दुनका चुगना चाहिए। अम्मी, मैं अच्छी किरण हूं ना? अम्मी हंसकर बोली, हाँ किरण, तुम सबसे अच्छी हो। तो ये थी आपकी स्मॉल बुक की कहानी जिसका नाम है किरण हूं मैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम सबक नंबर 14 में रुकन पढ़ेंगे बे अलिफ बा। कौन सा रुकन पढ़ेंगे? बे अलिफ बा। तो खुदा हाफिज।